ठीक है, डाउट है। 3D स्टार्ट करें फिर आज। तो 3D में क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा 3D का यूज करते हैं हम लोग, वो क्या है कि 3 डायमेंशन होने वाला है। क्या होने वाला है? 3 डायमेंशन। इस तरह से काम करता है 3 डायमेंशन, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई जेड। ऐसे तीनों लाइंस को आप परपेंडिकुलर बना दीजिए। ठीक है, दिख रहा है आपको? सो 3D 3 डायमेंशन होते हैं। अब बेसिकली अगर मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट्स है, सपोज दिस इज माय ओरिजिन, ओरिजिन पे क्या हो गया अपने कोऑर्डिनेट 0,0,0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0, जेड की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो अगर यहां पर कोई मेरा पॉइंट है, ठीक है, तो वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड होगा। से यस और नो? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ये मेरा डायग्राम है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, this is my y axis and this is my z axis. Say yes or no? This is my coordinate like x comma y comma z has some values. अगर मैं इसे डिफाइन करूं, ये जो वेक्टर है मेरा, इसकी x एक्सिस से एंगल होगी अल्फा, y एक्सिस से एंगल होगा बीटा एंड z एक्सिस से एंगल होगा गामा। ओके, है ना? तो ये एंगल बेसिकली डिफाइड कर रहे हैं कि z एक्सिस से हम कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, x से कितना हो रहा है और y से कितना हो रहा है। सी यस और नो? ठीक है, तो अगर मैं इसे कॉस वैल्यू में डिफाइन करूं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं उसे हम? डायरेक्शन कोसाइंस। तो वो होंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। क्या क्या वैल्यूज होंगी? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ओके, इनमें एक रिलेशन होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल क्या होता है? 1 होता है ऑलवेज। क्या होता है? 1 होता है। अब यहां पर है ना, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं हम वैल्यूज को। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं कि कॉस अल्फा को हम बोलते हैं 1, एल सॉरी, कॉस अल्फा को क्या बोलते हैं? एल। कॉस बीटा को हम क्या बोलते हैं? एम। और कॉस गामा को क्या बोलते हैं बेटा? एन। तो यहाँ पे इस तरीके से रिलेशन आ जाता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल क्या हो जाता है? 1। एंड दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं इन सबको? ठीक है, कॉस अल्फा, एंगल अल्फा किससे था? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन बता रहा है वो बेसिकली क्या है? एल है। क्या है वो? एल है, क्योंकि एल की वैल्यू है कॉस अल्फा। ऐसे बीटा क्या है? किससे एंगल बता रहा था? वाई एक्सिस से। सो एम क्या हो जाएगा मेरा? वाई एक्सिस से डायरेक्शन रेशो कोसाइन। ठीक है ना? ओके, और ऐसे ही गामा जो था किससे था? जेड एक्सिस से। तो जेड एक्सिस से जो मेरा एंगल बता रहा है वो कौन है? एन। कौन सा है वो मेरा? एन। क्लियर है ये बात? दिस इज माई डायरेक्शन कोसाइंस। कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना? मेरे को है ना एक स्टूडेंट मिला था एक टाइम पे, तो उसने बोला सर मैंने सारा कंटेंट पढ़ लिया है, अब बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो मैंने कहा तुम एग्जाम में जाने वाले हो आज से 15 दिन बाद और तुम अभी तैयार हो? कि हाँ सर, इससे बढ़िया और क्या होगा। तो मैंने उससे बोला कि चल एक काम कर, थोड़े बहुत टेस्ट हैं जो मैंने तैयार किए हुए हैं वही तुम दे दो। कि सर मैं तैयार हूँ। मैंने कहा तैयार हो तो टेस्ट देने में दिक्कत क्या है, दे दो ना। बोले ठीक है सर ले लो आप। अब वो जब उसने टेस्ट लिया तो उसको आधी चीजें याद आ रही, आधी आ नहीं रही, आधा प्रोसेस कर रहा, आधा प्रोसेस कर नहीं रहा। अब वो बच्चा जेई का एग्जाम देने जा रहा है और हाल क्या है कि करूं या ना करूं। तो मैं उसकी कंडीशन देखकर समझ गया। मैंने उससे पूछा भाई क्या बात है, तुम्हारा तो हो जाना चाहिए। उसने मुझे उस समय जवाब दिया कि सर मैं सारा कुछ पढ़ के आया था। मैंने कहा एक बात बता तो पढ़ता कैसे? बोले सर मैंने बकायदा अंडरलाइन करी है और रीड करा है, सब कुछ स्टडी करा है। मैंने उससे एक चीज बोली, मैंने कहा बेटा न्यूज़पेपर डेली पढ़ते नहीं पढ़ते? याद रहता है? तो पढ़ते तो उसे भी हैं। तो पढ़ने और याद करने, रीडिंग और लर्निंग दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम रीड करके आ गए हो, लर्न करके नहीं आए। और वो शॉक्ड हो गया, बोले आप क्या करो? मैंने कहा आप क्या कर सकते हो, 15 दिन में क्या हो सकता है? बोले सर कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा हो सकता है, कोशिश करो तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है।
बस ये है दिन रात मेहनत करना, जो जो टॉपिक्स तुम अच्छे कर सकते हो उसे करना, चांसेस है कि हो जाएगा। उसकी रैंक आई थी 8000 के आसपास, बहुत कम थी हालांकि, पर वो सेलेक्ट हो गया था आईआईटी। बात कहानी यही है कि अगर तुम पूरा एफिशिएंट सही तरीके से लगा रहे हो ना तो काम आएगा, तुम सिर्फ लगा रहे हो तो काम नहीं आएगा। अभी बच्चे कहीं ऐसे भी देखता हूं मैं, अरे यार ये वाला क्वेश्चन है, ये तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, हाँ हाँ ये लगा देंगे, ये x1 y1 हो गया, ये x हो गया, ये lmn हो गया, ठीक है। अब मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कई क्वेश्चंस तुम भी ऐसे उड़ा देते हो। नहीं गूगल कर लेते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी सजेशन ये है कि पहले तो गूगल नहीं करना चाहिए। जैसे ये आजकल बच्चों को हैबिट भी लग गई है कि यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, गूगल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको सारे सॉल्यूशन हाथ में मिल जाएंगे तो आपका माइंड कैसे रिएक्टिव होगा? नहीं होता तो उसे टाइम दो, नहीं होता तो उसे टाइम दो, उसके बाद ट्राई करो, इमीडिएट गूगल मत करो। देखो पढ़ के एक होता है पढ़ना, एक होता है लग के पढ़ना। लग के पढ़ना पता है कैसा होता है, और एक पढ़ना कैसा होता है? पढ़ना होता है कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, है ना। लग के पढ़ना क्या होता है कि 2 घंटे पढ़ाई करी, जो जो डाउट्स थे वो नोट करे, कहीं पे भी मार्क करे, उसे एक पेज पे लिख के मैंने सामने पेस्ट कर दिया, और मैं सोच रहा हूँ कि यार अब कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। मैं खेल रहा हूँ, एक्टिविटीज मेरी सारी चल रही है, पर बैक ऑफ द माइंड क्या है, वो क्वेश्चन चल रहा है। अब 4-5 क्वेश्चंस के मेरे को आंसर आ गए, तो अचानक से जब मुझे रात को टाइम मिला, मैंने कहा यार इसका आंसर ऐसे क्लिक कर रहा था, देखे ट्राई तो करें। और 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मार्क हो गए, 2 नहीं हुए, फिर हमने 2 का सॉल्यूशन देख लिया। ये होता है लग के पढ़ने। वो 3 इडियट देखी थी, है ना, उसमें वो गाने के बीच में अचानक से क्या कहता, मिल गया, मिल गया, और फिर उससे वो क्वाडकॉप्टर उड़ाने आ जाता है। तो बेसिकली यही क्या होता है, लग के पढ़ना। अब वो ऐसी पढ़ाई है ना किसी को दिखती नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे मेरे को आप बोलते हो, कई ऐसे बच्चे बोलते हैं, मेरे फैमिली वाले बोलते थे तू पढ़ता कब है, तुम्हें दिखता ही नहीं है। तो वास्तव में लग के पढ़ना एक्चुअल में दिखता ही नहीं है, दिखता क्या है, जो दिखा रहा है पढ़ाई करना, ठीक है, वो चीज होनी चाहिए। तो अगर आप है ना वैसा कोशिश करते हो ना तो कामयाब हो गए। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन निकाल के उसको कैसे भी आइडेंटिफाई कर रहे हो कि यार मेरे को हाँ आंसर आ गया, ये नहीं आया तो मैं ऐसे कर लूंगा, हाँ ठीक है ये अच्छा ऐसे होता है, तो ये सिर्फ आप है ना अपनी नॉलेज को एक्वायर करो, बट वो ज्ञान में कन्वर्ट नहीं हो रही है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो मैं आपको दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन है, आप जब उसको खुद करते हो और उसको फील आता है अच्छा ये ऐसा कह रहे थे सर, एक्चुअल में तब वो किस में कन्वर्ट होता है, ज्ञान में कन्वर्ट होता है। बाकी जब तक मैं दे रहा हूं तब तक वो क्या है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। आपको जब फील आएगा ना तब एक्चुअल में वो किस में कन्वर्ट होगा, नॉलेज में, ज्ञान में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो बात वो है कि मतलब तुम मेहनत भी करो और सही तरीके से ना करो तो क्या है, वो कामयाब है या यूजलेस है? यूजलेस है। तो बस वो तरीका सही रखो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा तरीका पता नहीं क्यों टेक्निकली सही नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है। और बल्कि कभी कभी, सही वर्ड कहूं तो शायद बुरा लगे, पर फैक्ट ये है मुझे कई बार ऐसा लगता है कि तुम लोगों का तरीका वास्तव में सही नहीं होता है। तुम लोग जितनी मेहनत करते हो उतना रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि टेक्निक सही नहीं है। वो एक बार है ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहा था, छोटा था तब की बात है, तो टाइपिंग सीखने गया था। तो मैं क्या वर्ड देख के ना आसानी से पढ़ लेता था। तो मैंने टीचर से बोला कि यार ऐसे आप बिना देखे ये इससे ही क्यों जाएगा, ये इससे ही क्यों दबेगा, ऐसा क्यों करवा रहे हो आप? मतलब मैं बिना देखे करने वाली आप जो टाइपिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हो मेरे को, मैं ऐसे देख के ज्यादा तेजी से कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, वो मुझे हमेशा याद रहेगी। उन्होंने बोला कि टेक्निक्स आपको भले लास्ट में रिजल्ट देगी लेकिन ब्रिलियंट रिजल्ट देगी, वो हमेशा काम आएंगे। आज मैं बिना देखे टाइप कर लेता हूँ। पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने टेक्निक को फॉलो करा। और विश्वास मानो जब स्टार्टिंग में कर रहा था ना, बहुत पेन हुआ था मुझे। मैं जानता हूं वो उंगली बार बार गलत वाली जाती थी, है ना,
लेकिन वो फिंगर सही होने लग गई और आज मुझे देखने तक की जरूरत नहीं होती, मेरे पापा बस बोलते जाते हैं और मैं लिखता जाता हूँ जब भी लिखने की जरूरत पड़ती है। तो टेक्निक्स है ना, शुरुआत में भले पेन देती है लेकिन जहां पे पेन होता है वहीं पे गेन होता है ना। तो थोड़ा सा है ना प्रोसेस अगर गलत हो तो उसको सुधार लेना। मुझे पता नहीं को बार बार फील आता है कि आपका प्रोसेस रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग। आप मेहनत कर रहे हो पर टेक्निक गलत है,